1 महीने पहले और यूँ कहूँ तो 1 साल पहले जब मैं हिमाचल में थी तो मुझे कभी कर्नाटक आने का आभास भी ना हुआ था। वैसे ही आज मैं जा रही हूँ श्री तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर जो स्थित है आंध्र प्रदेश के तिरुमला पर्वत पर। हालांकि मेरे चेहरे पर वहाँ जाने की खुशी नज़र आ ही रही होगी। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, ना ही रास्ते का पता था और ना ही वहाँ पर आने वाली मुश्किलों का। पर कहीं ना कहीं यह वीडियो मेरे साथ हुए कुछ पलों को दिखा रहे हैं। वैसे मैं यहाँ अकेले नहीं जा रही हूँ, मेरे साथ जा रही हैं मेरी दोस्त, मेरी सलाहकार। हालांकि हम बहुत जल्दबाजी में थे क्योंकि हमने एक टूर पैकेज लिया था और वहाँ हमें वक्त पर पहुँचना था। तो यात्रा की शुरुआत ही इतनी रफ्तार से हुई कि ना जाने हम कहाँ पहुँचे। वैसे हम जा रहे हैं कृष्णराजपुरा और वहाँ पहुँचने में मेट्रो से और भी ज़्यादा आसान हो गया था हमें। हर एक कदम, हर एक प्रयास मुझे वहाँ पहुँचने की उम्मीद दे रहा था। कहते हैं कि मंदिर में तभी पहुँच सकते हैं जब तुम्हें खुद भगवान ने बुलावा दिया, और शायद ये सच भी था। बेंगलोर के ट्रैफिक को हमने चाहे जैसे मर्जी हरा ही दिया था, पर पिकअप पॉइंट अभी भी दूर था और वक्त और भी कम। ना जाने समय पर पहुंचने और दर्शन के लिए हमें बस तक पहुंचना बहुत ज़रूरी था, तो हमने जल्दी से ऑटो लिया। उस वक्त समय भी बहुत ज़रूरी था पर पैसा नहीं, तो हमने ऑटो वाले को बहुत पैसे दिए थे। भागते भगाते पहुंच ही गए, फिर देखा कि हमारी बस ही नहीं आई है अभी तक। वैसे यहाँ तक पहुँचने में हमें बहुत सी मुश्किलें आईं। सबसे बड़ी खाली पेट चलना। तो सोचा साथ की दुकान के साथ कुछ खा लिया जाए, कुछ ऐसा जो जल्दी बने और अच्छा भी हो, मानो समोसा चाट। और हमने वो खाया भी और उसको खाकर हमें बहुत शांति मिली हमारे पेट को। हमने बहुत देर इंतज़ार किया पर बस हमारी अभी भी ट्रैफिक में थी। वैसे साथ में साथी होने से इंतज़ार का पल बीत रहा था। शायद वो घड़ी बहुत पास हो कि हम बस में बैठे हों। रात के लगभग 9:30 बजे हम सच में पैर पसारे हुए बस में लेटे हुए थे। चेहरे में वो खुशी और दिमाग में वो संतुष्टि कि अब हम शायद सच में मंदिर पहुंच जाएंगे। मानो एक सही रास्ता हमने चुन लिया था। कुछ देर हमने ऐसे ही बातें करी, बाहर का नज़ारा देखा और आराम की सांस ली। वैसे इस सफ़र में मैं और सुष्मिता ही नज़र आ रहे हैं, पर असल में हमारे साथ हमारा परिवार और हमारे प्रियजन का वो प्यार और चिंता भी थी। तो कुछ पल ठहरकर हमने उनसे बातें भी करी, कहा कि हम ठीक हैं, और कुछ देर हमने खाना खाने में भी लगाया। और ऐसे ही वक्त हो गया था। आराम करने की कोशिश तो की पर सोने नींद मानो हमें आ ही ना रही हो। और ऐसे ऐसे वो अच्छा पल बीतता चला गया। बस से बाहर का नज़ारा मानो मुझे कह रहा हो कि तुम उनके पास नहीं जा रही हो, वो तुम्हें खुद बुला रहे हैं। सोचते सोचते आखिरकार मुझे नींद आ ही गई थी। पर रात के 2 बजे हमें उठा दिया जाता है। ये वक्त था अब आगे बढ़ने का, और हमें नीचे उतार कर हमें वक्त दिया जाता है आधे घंटे का। उस रूम पर हमें लिया जाता है, वो एक होटल का रूम था। वहाँ पर हमें जल्दी जल्दी फ्रेशन अप होने के लिए कहा गया। हम जल्दी जल्दी फ्रेश हुए, रेडी हुए। उस काली रात में भी वो चमक मेरे चेहरे पर पता नहीं कहाँ से आ रही थी। मैं सच में बहुत खुश थी और उतनी ही उत्सुक थी। जल्द ही मैं तैयार हो गई और उतने में दरवाज़ा किसी ने खटखड़ाया और कहा, आइए मैडम, जल्दी आइए, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हम नीचे गए कि पता चला कि रात के 2:30 बजे हमें ब्रेकफास्ट करना था। मुझे अभी भी समझ नहीं आया क्यों, पर मैंने खा लिया क्योंकि मेरी आंखों के सामने खाना था और पेट में भूख थी। अब हम जीप में बैठ चुके थे और एक पहाड़ी को चढ़ते गए, मानो लगभग 11 किलोमीटर। वहाँ बहुत सी गाड़ियाँ थी, बहुत से लोग थे, मानो सभी को उस भगवान ने बुलाया हो जिसने मुझे भी बुलाया था। पर वहाँ पहुँचते ही मुझे ये पता लगा कि जहाँ मैं पहुँची हूँ और जैसे पहुँची हूँ वो सफ़र बहुत आसान था। पर मुश्किल घड़ी तो अब थी। सिक्योरिटी पर्पस की वजह से हमारे मोबाइल्स जमा कर दिए गए। दिल में यहाँ ख्याल आया कि अब मैं शूट कैसे करूँगी आगे का। मैंने तो ये ठान लिया था कि मैं वीडियो बनाऊँगी, पर सच तो ये है कि मैं दर्शन करने आई हूँ। और हम आगे बढ़ते गए। शायद जो मैं कहने जा रही हूँ वो मेरे वीडियोस में ना दिखाई दे, क्योंकि मैंने उस पल को आँखों से देखा था। वहाँ हज़ारों लोगों की भीड़ जो शायद 1 दिन से और 2 दिन से
या 8 घंटों से मंदिर में जाने और दर्शन का इंतज़ार कर रहे हों। हम भी उस भीड़ के बीच बैठ गए थे, बिना मोबाइल के, बिना किसी किताब के। लगभग 3 बज रहे थे। आँखों में नींद, शरीर में थकान थी, सोने को मजबूर पर नहीं। यह मेरी परीक्षा थी यार। वो नए-नए चेहरे, वो छोटे-छोटे सोते हुए बच्चे, वो आँखें जो शायद वहाँ बैठे-बैठे भगवान को देख रही हों। समय बीत रहा था, पर धीरे-धीरे ये पल, ये दिन शायद मेरे लिए कठिन था। पर अचानक से आवाज़ आई, गोविंदा, और द्वार खुल गए। लगभग 8 घंटे लगातार एक जगह पर बैठे इंतज़ार के बाद वो जल्दबाज़ी उस दरवाज़े को खोलने की ओर बढ़ती गई, और वो बंद ना हो जाए इसलिए बहुत धक्का मुक्की भी हुई। छोटे बच्चे जो उसका शिकार हुए, सच में। और जैसे ही संभलते संभालते हमने उस द्वार को पार किया और उससे आगे बढ़ते चले गए। चलते गए, चलते गए, चलते गए, और बहुत चले, और पहुंच गए उस सोने के मंदिर में जहां विराजमान थे श्री गोविंदा। उनके सामने मैं शायद कुछ पल, कुछ सेकंड ही ठहर पाई, जिसमें मेरी आंखों ने उन्हें देखा और उन्होंने मुझे देखा। लगता है कि मेरा आना सफल हो गया, और वो खुशी और वो नमी मेरे दोनों आंखों में नज़र आ रही थी। ये पल सच में बहुत यादगार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।